Let's talk about 3 reasons why you need azelaic acid in your skincare routine. Hi, I'm Dr. Geetika Srivastav, your skincare expert from AIIMS and founder of Influence Skin Clinic in Delhi. मेरे पास आजकल बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जिसमें लोग एजेलिक एसिड के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो ही क्यों ना बना दूँ। तो सबसे पहले कि एजेलिक एसिड आखिर होता क्या है। एजेलिक एसिड इज़ अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी में भी पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है। कई बार आपने देखा होगा आपके अपर बैक, आपके आर्म्स में ऐसे छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स टाइप हो गए हैं और किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, उसने बोला होगा पी वर्सी कलर हो गया है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है। उसमें भी एजेलिक एसिड प्रोड्यूस होता है और आपका पिगमेंटेशन कम हो जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी में आपको कभी दिखे कोई ऐसे छोटे से पैचेस जिसका पिगमेंटेशन कम हो गया है, तो वो आपके बॉडी के एजेलिक एसिड के वजह से होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एजेलिक एसिड को इस्तेमाल किया गया है। और ये काम कैसे करता है? एजेलिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टायरोसिनेज एंजाइम इनहिबिशन। देखो, हमारी बॉडी में जो स्किन पिगमेंटेशन होता है वो 80% जो होता है मेलानिन के वजह से होता है। और अगर आप मेलानिन का प्रोडक्शन ही कम कर दो तो ऑब्वियसली आपका पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। तो उस मेलानिन प्रोडक्शन के प्रोसेस में एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, जिसको एजेलिक एसिड ब्लॉक करता है, इसलिए सारे पिगमेंटेशन वाले प्रॉब्लम्स में काम करता है। पर कुछ पिगमेंटेशन वाले प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है, जो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी एजेलिक एसिड में होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब ये आपके बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है उसको कम करता है, आपकी रेडनेस सेंसिटिविटी को कम करता है, आपके स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए आपकी बॉडी में कोई एलर्जन का एक्सपोजर हो या पॉलेंस का या इरिटेंट का, आपका स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग रहता है और आपको कोई जल्दी रिएक्शन या एक्जिमा नहीं होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी एंटी बैक्टीरियल, जिसके वजह से ये एक्ने में यूज किया जाता है। तो आइए जाने 3 रीजंस जिसके वजह से मुझे एजेलिक एसिड बहुत पसंद है। सबसे पहले पिगमेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसीलिए इट वर्क्स ऑन एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी स्किन टोन ब्राइटन हो, आपका टैनिंग कम हो जाए, आपके चेहरे पे अगर ब्लॉची पिगमेंटेशन है स्पेशली अराउंड द माउथ या अराउंड द आईज, वो ठीक हो जाए, तो एजेलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। पर ये सबसे ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है ऑन पोस्ट एक्ने PIH या एक्ने एक्सकोरी, समथिंग लाइक दिस। इस पिक्चर में ये पेशेंट हमेशा अपने पिंपल्स को स्क्रैच करते रहते थे और इस वैरायटी ऑफ एक्ने को बोलते हैं एक्सकोरिएटेड एक्ने या एक्ने एक्सकोरी। एंड इन स्क्रैचिंग के वजह से जब भी हम इस पे एजेलिक एसिड लगाते हैं तो इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर आपको पिंपल्स हैं, पिंपल्स के कारण आपके चेहरे पे दाग धब्बे हो गए हैं, तो आप एजेलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स लगाओ, इट इज गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। दूसरा चीज जो काम करता है वो है एक्ने पे, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। आप इसको रेड पिंपल, पसफुल पिंपल पे लगा सकते हो। एंड तीसरा, ये रोजेशिया सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अमेजिंग है बिकॉज इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। अब मैं आपको कुछ एजेलिक एसिड, प्योर एजेलिक एसिड के ब्रांड रिकमेंडेशंस बताती हूँ, जिससे आप इसको घर पे भी यूज कर सकते हो और ये बहुत ही किफायती दाम पे मिलते हैं। जैसे एजीडर्म, ये 10% में भी आता है, 20% में भी आता है। आपको सबसे पहले इसका 10% कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है और फिर धीरे धीरे आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। दूसरा है पिक स्पॉट, अगेन सिंपल एजेलिक एसिड होता है। एंड तीसरा है एजी क्लियर, जो कि सेरम और क्रीम फॉर्म में दोनों तरह से आता है और इसमें साथ ही साथ रिसोर्सिनॉल भी होता है जो इसको स्टेबलाइज करता है। और एजी क्लियर मैं यूजली तब पेशेंट्स को देती हूँ जब उनको फुल फेस एप्लीकेशन करना होता है, अनइवन स्किन टोन पे काम करना होता है या टैनिंग में काम करना होता है। अब बात करते हैं एजेलिक एसिड के साइड इफेक्ट्स की। इसके यूजली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, एट द मोस्ट ये ड्राइनेस करवा सकता है। तो अगर आपको कभी भी फील हो कि आपकी स्किन बर्निंग सेंसेशन कर रही है या लाल हो रही है या पील हो रही है या ड्राई फील हो रही है, तो आप एजेलिक एसिड बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कुछ दिनों के लिए बंद कर दो और जब स्किन का मॉइस्चर वापस आ जाए
तो आप वापस इसको लगा सकते हो। इसी तरह से आपको अपने स्किन बैलेंस को मेंटेन करते हुए एजेलिक एसिड को यूज करना है। और सबसे अच्छी बात एजेलिक एसिड की ये है कि ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ है ना अमेजिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत उम्मीद मिलती है कि मैं और भी ऐसे अधिकतर वीडियोस बनाऊं और आपकी हेल्प करूं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।